बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद आज आपके दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी है, एक नाम, एक चेहरा जो बार बार ख्यालों में आता है। आप कोशिश करते हैं भूल जाने की, मगर वो शख्स दिल से जाता ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों वो आपकी दुआओं में बार बार आ जाता है? क्यों वो आपकी तन्हाइयों में भी मौजूद रहता है? शायद इसीलिए क्योंकि जब कोई शख्स आपके दिल और दिमाग से ना निकले तो समझ जाना, ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह का खास इशारा है। ये इशारा उस रब की तरफ से होता है जो दिलों के हाल जानता है। वो जानता है कि कौन सा रिश्ता आपकी रूह के सफर का हिस्सा है और कौन सा सिर्फ गुजरने वाला रास्ता। कभी वो किसी को आपके दिल में इसलिए रखता है ताकि आप दुआ करना सीखें, और कभी इसलिए कि आप किसी को खोकर उसे अल्लाह को पालें। कभी कभी वो शख्स आपके दिल में इसलिए रहता है ताकि आपको याद रहे, मोहब्बत सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि उसी से करनी है जिसने मोहब्बत को पैदा किया। और जब अल्लाह किसी को आपकी रूह से जोड़ता है तो समझ लीजिए वो आपको किसी मकसद की तरफ ले जा रहा है। शायद कोई तजुर्बा, शायद कोई सबक, या शायद एक दुआ जो अब तक मुकम्मल नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ये अल्लाह का इशारा है? हाँ, क्योंकि जिस बात से आपका दिल बार बार टकराए उसमें उसकी हिकमत होती है। वो आपको दिखा रहा होता है कि जो तुमसे दूर है वो भी मेरे काबू में है। बस तू मुझसे जुड़, मैं तेरे हर एहसास का जवाब बन जाऊंगा। और अगर इस वक्त आप भी किसी ऐसे एहसास में जी रहे हैं जहां दिल भारी है, आंखें नम हैं और एक नाम बार बार याद आता है, तो कमेंट में लिखिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हो सकता है इस वीडियो के अगले हिस्से में वही जवाब छुपा हो जो आपका दिल बरसों से ढूंढ रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बात अब खुलने वाली है वो आपकी रूह तक पहुंच जाएगी। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इशारा है उस रब की तरफ से जो चुप रहकर भी जवाब देता है। शायद जो सवाल आप बरसों से अपने अंदर दबाए बैठे हैं, आज उसी का जवाब मिलने वाला है। पर वो जवाब अल्फाज में नहीं होगा, एहसास में होगा। तो जरा ठहरिए, दिल को सुकून से पकड़ लीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने जा रहे हैं वो आपकी रूह के गहराई में उतर जाएगा और शायद वहीं से आपकी तकदीर का एक नया सफर शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो चलिए अब जरा ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो बातें अब आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपके दिल में पहले से चल रही हैं, बस आपने कभी उन्हें अल्फाज में नहीं समझा। अल्लाह जब अपने बंदे को प्यार करता है तो उसे सीधा नहीं बुलाता, वो उसके हालात से, उसके एहसासों से और कभी किसी शख्स के जरिए बुलाता है। हर दर्द, हर खामोशी, हर मोहब्बत कोई ना कोई पैगाम लेकर आती है। तो चलिए जानते हैं अल्लाह के कुछ खास इशारे जो शायद आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं दिखाई दिए हों मगर आप समझ नहीं पाए। पहला इशारा, कभी कभी जिंदगी में कोई शख्स यूं आता है जैसे सब कुछ बदल जाता है। आप उसे जानते नहीं, समझते नहीं, लेकिन उसके होने से एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। दिल के अंदर एक हल्की सी रोशनी सी जल उठती है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो ये शख्स कुछ अलग है, और आप चाहकर भी उस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पाते। वो आपकी सोच में उतर जाता है, आपकी दुआओं में आ जाता है और धीरे धीरे आपकी रूह का हिस्सा बन जाता है। तो समझ लीजिए ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह का पहला इशारा होता है। अल्लाह जब किसी को आपके दिल में जगह देता है तो वो उसे एक मकसद के साथ भेजता है। वो आपको दिखाना चाहता है कि रूहानी रिश्ते किस तरह बनते हैं। ऐसे नहीं कि लोग मिलें, बातें करें और करीब आ जाए, बल्कि ऐसे कि बिना बोले, बिना छुए एक एहसास गहराई तक उतर जाए। और जब ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह किसी रूह से आपका रिश्ता जोड़ रहा है ताकि आपकी रूह कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। कभी वो इंसान आपको सब्र सिखाने आता है, कभी मोहब्बत का मतलब, कभी जुदाई का सबक, और कभी यह एहसास दिलाने कि जो तुम्हारे दिल में बस गया है वो भी मेरा ही बनाया है। वो चाहता है कि आप उस मोहब्बत के जरिए उसकी तरफ लौटें, जैसे किसी दरिया को उसके समंदर तक पहुंचना ही होता है। और जब वो शख्स आपके दिल में उतरता है तो एक सुकून के साथ साथ एक हल्का दर्द भी पैदा होता है। वो दर्द बुरा नहीं होता, बल्कि आपकी रूह की तरबियत का हिस्सा होता है। अल्लाह जब किसी को मोहब्बत में डालता है तो उसका असल मकसद इश्क नहीं,
बल्कि इश्क ए हकीकी की पहचान कराना होता है। वो चाहता है कि आप उस इंसान के जरिए अल्लाह की बनाई हुई मोहब्बत को समझें, और जब वो शख्स आपसे दूर हो जाए तब आप जान लें कि जो एहसास बचा है वो अब सिर्फ अल्लाह का है। तो अगर कोई शख्स आपकी जिंदगी में आया, दिल में बस गया और अब तक नहीं निकला, चाहे वो पास हो या दूर, तो ये मत समझिए कि ये सिर्फ इत्तेफाक है। नहीं, ये अल्लाह का पहला इशारा है। वो आपको बुला रहा है, मगर एक इंसान की शक्ल में। वो चाहता है कि आप उस रूहानी एहसास को पहचानें और फिर उसी एहसास के सहारे अल्लाह तक पहुंचे। क्योंकि जो दिल में बिना वजह बस जाए वो कोई आम रिश्ता नहीं होता, वो रब का भेजा हुआ पैगाम होता है, एक इशारा जो आपकी रूह को उसकी तरफ मोड़ने के लिए आता है। दूसरा इशारा, कभी आपने महसूस किया है कि कोई शख्स आपकी जिंदगी में रहकर भी आपसे बहुत दूर होता जा रहा है? वो पहले जैसा नहीं रहा, बातों में ठंडापन, रवैये में दूरी और दिल में एक अजीब सी खालीपन पैदा हो जाती है। आप हर दिन यही सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कहां गलती हुई, और वो इंसान जो कभी आपकी दुनिया था अब खामोश क्यों है? तो समझ लीजिए, ये दर्द बेवजह नहीं है, ये अल्लाह का दूसरा इशारा है। अल्लाह जब किसी को आपकी जिंदगी से दूर करता है तो वो आपको सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि आपकी रूह को तस्लीम सिखा रहा होता है। वो चाहता है कि आप अब इंसान नहीं, अल्लाह की तरफ लौटें, क्योंकि बहुत बार हम मोहब्बत में इतने खो जाते हैं कि अल्लाह की याद पीछे छूट जाती है। इसलिए अल्लाह उस शख्स को धीरे धीरे आपसे दूर कर देता है ताकि आपकी मोहब्बत का रुख फिर से उसकी तरफ मुड़ जाए। जब आपकी रूह किसी से जुड़ती है तो वो सिर्फ दुनियावी रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक अमानत होती है, और जब अल्लाह देखता है कि अब ये अमानत आपके लिए रुकावट बन रही है तो वो उसे वापस बुला लेता है। यही वो वक्त होता है जब अंदर की तन्हाई बढ़ती है, मगर असल में यही तन्हाई आपका इलाज बनती है। वो आपको दिखा रहा होता है कि मोहब्बत का असली सुकून किसी इंसान में नहीं, बल्कि उसी में है जिसने दिल दिया। इसलिए जब कोई आपको छोड़ जाए या आपकी मौजूदगी में भी अजनबी बन जाए तो गम मत कीजिए। शायद वो अब भी आपके लिए दुआ कर रहा हो, लेकिन अल्लाह चाहता है कि अब आप सीधे उसी से बात करें। वो आपको अपने करीब लाने के लिए आपकी रूह से सब कुछ अलग कर रहा है, ताकि जब आप सजदे में सिर रखें तो अब किसी इंसान का नहीं, सिर्फ उसी का ख्याल आए। और यही है अल्लाह का दूसरा इशारा, जब वो किसी को आपसे छीनता नहीं बल्कि आपको उससे आजाद कर देता है। तीसरा इशारा, जब कोई शख्स आपके दिल में बस जाए और आप हर दुआ में उसका जिक्र किए बिना रह ही न सके, तो ये सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, ये अल्लाह का तीसरा इशारा होता है। क्योंकि अल्लाह जानता है कि कौन आपकी रूह से गुजरेगा ताकि आपकी रूह जाग सके। वो उस शख्स को इसलिए आपके करीब लाता है ताकि आपकी दुआएं बदल जाएं। पहले आप किसी चीज के लिए दुआ करते थे, अब किसी शख्स के लिए करने लगते हैं, और इसी सिलसिले में आपके दिल का रुख बदलने लगता है। आपको लगता है कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने रब से बात करना सीख रहे होते हैं। वो इंसान आपके दिल में इसलिए रखा गया ताकि आप इश्क की जुबान में दुआ करना सीखें, क्योंकि जो मोहब्बत रूह से उठती है वो हमेशा अल्लाह तक जाती है। कई बार वो शख्स आपकी दुआओं में रहकर भी आपकी जिंदगी से चला जाता है और आप सोचते हैं कि अब मेरी दुआ बेअसर हो गई, मगर नहीं, अल्लाह कभी किसी दुआ को रद्द नहीं करता, वो बस उसकी मंजिल बदल देता है। हो सकता है वो शख्स आपकी तकदीर में ना हो, लेकिन उसकी याद के जरिए अल्लाह आपकी रूह को अपनी तरफ मोड़ रहा होता है। अल्लाह का तीसरा इशारा यही है, जब वो किसी इंसान के जरिए आपकी रूह को अपनी तरफ बुलाता है, और जब आप उस मोहब्बत में तड़प कर, गिर कर, रोकर आखिर सजदे में सुकून पाते हैं, तो समझ लीजिए वो इंसान तो जरिया था, मंजिल तो हमेशा अल्लाह ही थी। और यही वो लम्हा होता है जब आपको एहसास होता है कि आपने जिसे चाहा असल में वो नहीं बल्कि उसी का एक जरिया था। अल्लाह ने उसे आपकी रूह तक भेजा ताकि आप जान सकें मोहब्बत किसी चेहरे का नाम नहीं, ये तो रूह की पुकार है जो अपने खालिक तक लौटना चाहती है। जब आपका दिल किसी इंसान में सुकून ढूंढते ढूंढते थक जाए और फिर अचानक आपको एहसास हो कि असली सुकून तो सिर्फ सजदे में मिलता है, तो समझ लीजिए अल्लाह का इशारा अब असर कर चुका है। वो मोहब्बत जो आपको रुलाती है, दरअसल वही आपको जगा रही होती है। हर वो दुआ जो किसी के नाम से शुरू होती है,
और आखिर में या अल्लाह पर खत्म हो जाती है, वही असली कुर्ब, नजदीकी का दरवाजा होती है। आप सोचते हैं कि आप किसी को भूल नहीं पा रहे, मगर असल में अल्लाह आपको सिखा रहा होता है कि अब हर याद को उसकी तरफ मोड़ दो। कभी कभी वो आपको मोहब्बत में गिराता है ताकि आप सजदे में उठे। वो चाहता है कि आप अब उस शख्स के जरिए नहीं बल्कि सीधे उसी से रिश्ता जोड़े। जब आपकी दुआएं किसी इंसान से हटकर सिर्फ भलाई और सुकून के लिए होने लगे तो समझ जाइए अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को रूह की इबादत बना दिया है। और जब एक दिन वो याद दर्द नहीं देती बल्कि दुआ बन जाती है तो यही सबूत होता है कि वो रिश्ता अब रूह से निकलकर सीधे अल्लाह तक पहुंच चुका है। यही अल्लाह के तीसरे इशारे की तकमील है, जब मोहब्बत अब इम्तिहान नहीं रहती बल्कि आपकी रूह की तिलावत बन जाती है। और अब जरा ठहरिए, क्योंकि जो बात अब खुलने वाली है वो उन चारों इशारों की गहराई को जोड़ती है और शायद आपके दिल में एक नई रोशनी उतार दे। देखिए, जब कोई शख्स आपके दिल और दिमाग से निकलता नहीं तो ये सिर्फ एक जज्बाती किस्सा नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसा सफर होता है जो आपकी रूह को तैयार करता है, तड़प से, सब्र से और फिर यकीन से गुजरते हुए। वो पहले आपकी मोहब्बत को परखता है, फिर आपकी नीयत को बदलता है और आखिर में आपके दिल को अपनी याद में ठहराता है। वो इंसान जो आपके दिल में जगह बनाता है, हो सकता है वो आपका मकसद ना हो बल्कि वसीला हो। अल्लाह बहुत नफीस तरीके से आपको किसी के जरिए अपनी तरफ खींचता है। पहले वो मोहब्बत देता है ताकि आपका दिल जिंदा रहे, फिर वो दूरियां देता है ताकि आपका दिल झुके, और जब आप टूट कर सजदे में गिरते हैं तब वो आपको वो सुकून देता है जो किसी इंसान में नहीं, सिर्फ उसी में पाया जाता है। याद रखिए, अल्लाह कभी आपकी दुआ बेकार नहीं जाने देता। वो या तो वही देता है जो आपने मांगा या फिर कुछ ऐसा देता है जो उससे कहीं बेहतर होता है। कभी वो उस शख्स को लौटा देता है जिसे आपने मांगा था, और कभी वो आपकी रूह में वो इत्मीनान भर देता है कि अब लौटने की जरूरत ही नहीं रहती। यही तो असली कुर्ब है, जब मोहब्बत तलब से निकलकर तस्लीम बन जाती है। अगर आप आज भी किसी को दिल से निकाल नहीं पा रहे तो अफसोस मत कीजिए, शायद अल्लाह अब भी उसी के जरिए आपसे बात कर रहा है। वो यादें अब आपको तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आई हैं अपने रब से, क्योंकि जब दिल में कोई शख्स बार बार लौटता है तो वो शख्स नहीं लौटता, वो अल्लाह का पैगाम होता है जो कहता है तुम अब मेरे करीब आने के लिए तैयार हो चुके हो। इसलिए जब कोई आपकी सोच में बस जाए, जब उसकी याद में सजदा भारी लगे और जब उसकी दुआ अब आपकी दुआओं का हिस्सा बन जाए, तो जान लीजिए अब ये मोहब्बत नहीं रही, अब ये इबादत बन चुकी है। और जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि हर याद के पीछे वही जात काम कर रही है, उस दिन समझिए आपकी रूह ने आखिरकार अपने रब को पहचान लिया। अब अगर आपका दिल आज किसी के लिए भी धड़कता है तो उस एहसास को गुनाह मत समझिए, क्योंकि कभी कभी अल्लाह अपने सबसे करीब के बंदों को मोहब्बत के जरिए बुलाता है ताकि वो उसे प्यार के एहसास से पहचाने, डर से नहीं। अब आप भी बताइए, क्या आपने भी कभी किसी ऐसे शख्स को महसूस किया है जो चला गया मगर उसके एहसास अब भी आपके अंदर जिंदा है? अगर हां तो कमेंट में लिखिए। इंशाअल्लाह हम आपकी उस रूहानी मोहब्बत के लिए भी दुआ करेंगे कि वो आपको और आपके रब के दरमियान का सबसे खूबसूरत जरिया बन जाए, क्योंकि सच्चाई ये है कि अल्लाह जब किसी दिल को चुनता है तो वो उसे यूं ही नहीं छोड़ता। वो पहले उसे मोहब्बत में डालता है ताकि उसका दिल नरम हो, फिर उसे जुदाई में डालता है ताकि उसकी रूह जागे, और आखिर में उसे अपने सजदे में झुका देता है ताकि वो जान सके सुकून इंसान में नहीं, अपने रब की याद में है। यही तो असली सफर है रूह का। पहले मोहब्बत मिलती है, फिर दर्द, फिर तड़प और फिर सुकून। लेकिन ये सुकून तब आता है जब इंसान अपने रब की लिखी हर बात को कबूल करना सीख जाता है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी मोहब्बत अधूरी रह गई तो जान लीजिए कि अल्लाह ने उसे अधूरा इसलिए छोड़ा ताकि आपकी तलाश जारी रहे, क्योंकि अगर वो पूरी हो जाती तो शायद आप रुक जाते। मगर अल्लाह अपने मोहब्बत वाले बंदों को रुकने नहीं देता। वो चाहता है कि